तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं और इन्हीं को फॉलो करते हुए जो है हम लोग अपने पास काम कर रहे होंगे प्रोजेक्ट पे। तो अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो मेरे पास जो है तीन रोल्स आए हैं। कौन कौन से? एक है एडमिन, एक है एजेंट और एक है मेरे पास यूजर। ठीक है। एडमिन की अगर मैं बात करूं तो एडमिन के पास हमारे पास दिया गया है कि एडमिन लॉगिन करेगा, कोरियर को ऐड कर सकता है, कोरियर के बारे में डिटेल्स देख सकता है, एसएमएस भेज सकता है, ठीक है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है कोरियर को, एजेंट को ऐड करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा और हमारे तमाम कस्टमर्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह भी एडमिन देख रहा होगा। और इसी के साथ साथ डाउनलोड भी रिपोर्ट कर सकता है वो शिपमेंट की। अगर मैं एजेंट वाले रोल की बात करूं तो एजेंट वाला रोल हमारे पास लॉगिन कर रहा होगा, कोरियर को ऐड कर रहा होगा, कोरियर की डिटेल देख सकता है, ये भी एसएमएस भेज सकता है, इसके अलावा डाउनलोड कर सकता है रिपोर्ट और ब्रांच का स्टेटस भी देख सकता है। ठीक है। और लास्टली यूजर होगा। यूजर क्या करेगा? रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, ट्रैक कर रहा होगा कंसाइनमेंट नंबर और मतलब अपना जो है देख रहा होगा कि ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है और अपने पास उसका स्टेटस भी देख रहा होगा, साथ में स्टेटस को प्रिंट भी कर सकता है। तो हमारे पास कुछ ये रिक्वायरमेंट्स है जिनकी मदद के थ्रू हम लोग कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम लोग बना रहे होंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो काम है वो है डैशबोर्ड का। ठीक है। हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड भी बनेगा, एजेंट का डैशबोर्ड भी बनेगा, जिसपे जो है वो लोग तमाम काम कर रहे होंगे जो उनको दिए गए हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले जा रही हूँ अपने पास और जाके मैं कोई अच्छा सा एडमिन पैनल सर्च कर लूंगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन टेम्पलेट डार्क थीम, लाइक कुछ भी आप जो भी जिस तरह का भी टेम्पलेट चाह रहे हैं आप वो सर्च करें और आप उससे क्या। ठीक है, मैंने गूगल पे लिखा एडमिन टैमलेट और उसके बाद थीम वैगन वाली में मैं वेबसाइट पे चली गई और जाने के बाद मुझे ये वाला टैमलेट पसंद आया। ठीक है। तो मैं ऐसे सिंपल क्या कर रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ, डाउनलोड मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम उसके बाद आगे फर्दर चलेंगे। अब तब तक एक काम कर लेते हैं, अपने पास जो है लारवल का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैं गई यहाँ पे वीडियोस में आने के बाद मैंने सीएमडी किया और सीएमडी करने के बाद मैं यहाँ पे लारवल का प्रोजेक्ट बना लूंगी। मैंने कहा कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर मैंने कहा लारावेल / लारावेल। ठीक है। और मैंने कह दिया कि कोरियर। सही, मैंने नाम रख दिया, मैंने कहा कोरियर। ठीक है। अब इस तरीके से मेरे पास जो है ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा याद रखना मेरे पास ना 8.2 नहीं है पीएचपी का, तो इसलिए मेरे पास उससे कम वाला वर्जन लारावेल का 11 वर्जन से कम वाला इंस्टॉल होगा, क्योंकि मेरे पास 8.2 नहीं है। अगर आप लारावेल का 11 वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आपके पास पीएचपी 8.2 होना जरूरी है। तो इंतजार कर लेते हैं इसका डाउनलोड होने का। ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़े पैकेजेस वगैरह ज्यादा है तो थोड़ा सा ये टाइम आपके पास लेगा। ठीक है। ठीक है, मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं सिंपल क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा था वही करके मैं उस डायरेक्टरी के अंदर जाके अंदर चले जाऊंगी फोल्डर में। ठीक है। तो मैंने लिखा सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी और उसके बाद मैंने लिख दिया अपने फोल्डर का नाम यानी कोरियर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोरियर। मैं इस फोल्डर के अंदर आ गई। अब मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेती हूँ। मैंने कहा कोड स्पेस डॉट। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो गया। अब सबसे पहला जो मैं काम करना चाहती हूँ ना अपने प्रोजेक्ट में वो ये है कि मैं मल्टी रोल ऑथेंटिकेशन करवाना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैं उसके लिए अपने पास ब्रीज का जो है पैकेज का इस्तेमाल करूंगी। तो मैं यहाँ जा रही हूँ और जाके मैंने लिखा लारावेल ब्रीज। सही है। लारावेल ब्रीज सर्च करने के बाद मेरे पास ये रहा लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन। इसमें मैं आ गई और आने के बाद अब सिंपल क्या करूंगी, अपने पास मैं ब्रीज को इंस्टॉल करवा लूंगी। अच्छा, मैं पहले अपने पास प्रोजेक्ट को रन करवा के अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम आते हैं टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब मैं कमांड लिख देती हूँ सिंपल, कौन सी? पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने कहा पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सर्व लिख दिया। तो अब ये मुझे क्या करेगा, मेरा प्रोजेक्ट रन करके दे देगा। अब यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने जब ओपन किया, अच्छा इसको मैं गूगल पे ले जाती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ब्लैक थीम हुआ वैसे है। तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मुझे जो है अपने पास पैकेज को इंस्टॉल करना था। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे लारल ब्रीज के लिए इन्होंने मुझे कुछ जो है कमांड्स दी हुई, नीचे आते हैं हम। तो ये रही वो कमांड जिसके थ्रू आप लारावेल ब्रीज को अपने पास इंस्टॉल कर रहे होगे। तो मैंने अपनी पहली कमांड को क्या किया, कॉपी किया कि कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल ब्रीज का पैकेज हो जाए अपने पास इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे हम आते हैं वापस विजुअल के अंदर और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पास एक और टर्मिनल ऑन कर लेती हूँ, हिंदी वाला। ठीक है। और करने के बाद जो है अब यहाँ पे हम सिंपल अपने पास वो वाली कमांड पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। सही है।
अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये लारा जो ब्रीज का पैकेज है वो इंस्टॉल कर रहा है। अब जाहिर सी बात है PHP 8.2 से कम है तो वो इसका भी कन्वर्जन नहीं करेगा। याद रखना हर चीज वर्जन पे डिपेंड करती है। जो आपका वर्जन होगा इसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास वो चीजों को डाउनलोड करके दे रहा होगा। ठीक है, अब ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है आपका पैकेज। अब आपने क्या करना है, सिंपल नीचे आना है और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये रही इसकी सेकंड कमांड जो आप चला के अपने पास रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इस वाली कमांड को अब चलाऊंगी, रन करूंगी, तो मैंने यहाँ के पेस्ट किया दूसरी कमांड को। तो अब मुझसे पूछा कि आपको जो स्टैक है वो डाउनलोड करनी है किसके लिए, तो मैंने कहा मुझे ब्लेड के लिए करनी है। तो ब्लेड के आगे देखो लिखा हुआ है 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिएक्ट होता तो आप रिएक्ट के लिए 1 करते, व्यू के लिए 2 करते, एपीआई के लिए 3 करते। तो मुझे फिलहाल सिंपल ब्लेड चाहिए तो मैंने क्या किया 0। फिर कह रहे कि क्या आपको जो है डार्क मोड चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैंने कहा फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप यस कर लें। और कह रहे कि क्या आप प्रेफर करते हैं PHP टेस्ट को PHP यूनिट की जगह। मैंने कहा नहीं, मुझे तो PHP जो है यूनिट ही चाहिए। सही, तो इस तरह करके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके इंस्टॉलेशन को डाउनलोड कर लिया और मेरे पास जो है ये डिपेंडेंसी जितनी सारी चीजें वो इंस्टॉल होना मेरे पास शुरू हो चुकी है। इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, उसके बाद ये तमाम चीजें इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपल क्या करते हैं, मेरे पास इसकी जो थर्ड कमांड है npm इंस्टॉल वाली, इससे करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इसका फ्रंट एंड होगा वो npm के थ्रू ही रन होगा। ठीक है, Node.js के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास मैं इसे इंस्टॉल कर लेती हूँ npm अपने पास प्रोजेक्ट में। तो इसने इंस्टॉल कर दिया। अब लास्ट हमारी कमांड कि अब इसको क्या कर दो, run dev, इसको रन कर दो। देखो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर लॉगिन का मेरे पास कोई भी चीज नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं ये कमांड अपने पास रन करूंगी, वैसे तो पहले ही हो चुका है, लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखिए मेरे पास लॉगिन रजिस्टर के दोनों के ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि डेटाबेस में कहाँ जाएगा, तो मैं यहाँ पे env की फाइल में से बताऊंगी। तो मैंने उसे env की फाइल में बता दिया। मैंने कहा कि कोरियर वाले डेटाबेस के अंदर आपने जाना है। ठीक है, और मसले वाली बात नहीं है कि आप जो है यहाँ से ही डेटाबेस बना लें, वो आपको बना के दे देगा। अब यहाँ पे सिंपल तमाम टेबल जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बने हुए होते हैं, जैसे कि यूजर्स का टेबल होता है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये रहा पहला टेबल जो होता है यूजर्स का, जिसमें नेम होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है। तो ये वाला टेबल जितने बने हुए हैं आपके पास, ये तमाम माइग्रेट करके दे देगा। तो यूजर्स के टेबल में जाहिर सी बात है मेरे पास यूजर रजिस्टर होकर जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, एक और CMD खोल के मैं कमांड चला दूंगी। अच्छा, मैं न्यू क्यों खोल रही हूँ ना, आपने इस वाले जो है टर्मिनल को बंद करना है, ना ही आपने उस पे जो आपने रावल का जिसपे सर्व किया हो वो दोनों बंद नहीं करने। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाले का मैंने लेके यहाँ पे लिख दिया क्या, मैंने कहा PHP आर्टिसन माइग्रेट के मेरे पास जितने टेबल्स हैं यहाँ पे बने हुए उन्हें डेटाबेस में जाके बना दो। अब जाहिर सी बात है मेरे पास डेटाबेस तो है नहीं, कह रहा है क्या मैं बना दूं आपके लिए। मैंने कहा जी बना दीजिए, मैंने यस लिखा। तो तमाम टेबल्स उसने वहां पे डेटाबेस में बना के भेज भी दिए। अगर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरे डेटाबेस में उसने बना के टेबल्स को भी माइग्रेट करवा दिया। तो कोरियर, ये रहा कोरियर, और कोरियर के अंदर ये रहे टेबल्स आ चुके हैं। ये रहा मेरा यूजर्स वाला टेबल और तमाम चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। अच्छा, मुझे रोल वाला कॉलम मुझे ऐड करना था, फिर मुझे भेजना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इस टेबल्स को वापस मंगवाते हैं। मैंने कहा रोल बैक, इससे रोल बैक कीजिए, तमाम टेबल्स वापस आ जाएंगे। देखें यहाँ पे रिफ्रेश अगर मैं करूँ तो तमाम टेबल मेरे पास यहाँ से जा चुके हैं वापस। ठीक है, ये देखें तमाम जा चुके हैं, खाली हो चुका है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो माइग्रेशन वाला है ये वाला भी हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास तमाम जो है मेरा डेटाबेस खाली हो चुका है। अब जाते हैं और इस यूजर वाले टेबल के अंदर मैं एक कॉलम ऐड करूंगी रोल के लिए, क्योंकि मुझे रोल बेस क्या करना, ऑथेंटिकेशन करनी है। मैंने कहा कि एक कॉलम होगा रोल। ठीक है, वैल्यू जाएगी स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट आपने क्या भेजना है, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट आप भेजेंगे उसको यूजर। ठीक है, यूजर भेजेंगे, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास, अब मैं जो है दोबारा से भेज देती हूँ वहां पे टेबल्स को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अगेन कमांड चलाई, मैंने कहा PHP आर्टिसन माइग्रेट, और इस तरीके से जाके टेबल्स बन चुके हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये रहा यूजर्स का टेबल और ये आगे रोल वाला कॉलम। ठीक है, रोल वाला कॉलम बन चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं अगर फिलहाल अपने पास जो है रजिस्टर करवाऊं, मैंने क्लिक किया। ठीक है, और ये फॉर्म आ गया। मैंने कहा ali@gmail.com, पासवर्ड मैंने दे दिया 12345678, कंफर्म पासवर्ड दे देते हैं 12345678, एंटर करते हैं। ठीक है,
एंटर करने के बाद देखो मेरे पास ये डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले गया। क्यों? क्योंकि जब पहली बार में आप लारावेल में रजिस्टर करते हो तो डायरेक्ट आपको डैशबोर्ड पे वो सेंड कर देता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट बार जब भी आओगे तो आपको लॉग इन करने का कहेगा। अब यहाँ पे मैं लॉग आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे आते तो डेटा भी मेरे पास आ चुका है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। रोल भी क्या आ रहा है, यूजर आ रहा है। अब होना ये चाहिए, अच्छा मैं एक और जो है रजिस्टर करवा देती हूँ एडमिन के लिए भी, सही है। तो मैं यहाँ पे मैंने कह दिया एडमिन, ईमेल कह दिया admin@gmail.com, पासवर्ड मैंने कह दिया admin123, ठीक है, admin123। तो इस तरीके से मैंने रजिस्टर करवा दिया। लेकिन अभी तक रोल इसका भी क्या आ रहा होगा, यूजर आ रहा होगा। अब जाहिर सी बात है रजिस्टर तो नहीं होगा नहीं, मतलब तो मैंने यहाँ पे रोल जाके इसको क्या कह दिया, एडमिन को। वरना यहाँ से जाके डायरेक्ट भी इंसर्ट आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, एडमिन, ठीक है। मैंने कहा इसका रोल क्या होगा, एडमिन होगा। अब यूजर तो बार बार आता रहेगा, उसका तो रोल यूजर ही रहेगा, लेकिन एडमिन तो एक ही होगा। इसलिए मैंने खुद से जाके एडमिन को क्या दे दिया, रोल एडमिन दे दिया, बस। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब यूजर लॉग इन करे तो वो यूजर्स पे जाए, और जब एडमिन लॉग इन करे तो वो एडमिन डैशबोर्ड पे जाए। इसके अलावा एजेंट भी तो होगा, ऐसा ही है। तो एजेंट जो है वो एजेंट पे जाए। तो एक काम करते हैं, एक और को रजिस्टर करवाते हैं एजेंट के लिए। मैंने कह दिया अहमद, फिर मैंने कह दिया ahmed@gmail.com, फिर मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे तो एडमिन ऐड करेगा एजेंट को, लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों को रीडायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने खुद रिकॉर्ड डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब इसका रोल क्या दे रही हूँ, एजेंट दे रही हूँ। वरना आप क्या करेंगे, ये जो है यूजर, ये जो एजेंट है ये एडमिन ऐड करेगा, ओके। अब एक काम करते हैं, तीनों को अलग अलग जगह पे भिजवाना है, ठीक है। और मेरे पास तीनों के अलग अलग काम होंगे। यूजर का अलग काम होगा, एडमिन का अलग काम होगा, और एजेंट का अलग काम होगा। यानी कि मुझे तीनों के क्या बनाने हैं, कंट्रोलर्स बनाने हैं, ठीक है। और तीनों के व्यूज भी बनाने हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आके तीनों के कंट्रोलर बना लेती हूँ। मैंने कहा PHP आर्टिसन, कि भाई जितना एडमिन का काम है वो एडमिन के कंट्रोलर में रहेगा, जितना मेरे पास एजेंट का काम है वो एजेंट के कंट्रोलर में रहेगा, और जितना मेरे पास यूजर का काम है वो यूजर के कंट्रोलर में रहेगा। मैंने कहा PHP आर्टिसन में कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर, और मैंने कह दिया कि ये हो जाएगा एडमिन कंट्रोलर। और मैंने साथ साथ लिख दिया माइनस के, ठीक है, बस दैट्स इट, एडमिन कंट्रोलर, सही है। मैंने क्या कह दिया, एडमिन कंट्रोलर एक बन गया, दूसरा बन जाएगा कौन सा, यूजर कंट्रोलर बन जाएगा, और तीसरा कौन सा बन जाएगा, एजेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीसरा कौन सा कह दिया, एजेंट कंट्रोलर कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास तीनों जो है कंट्रोलर्स बन चुके हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास ऐप में HTTP में कंट्रोलर्स में एडमिन वाले पे आओ। जब मेरे पास एडमिन वाले कंट्रोलर पे क्लिक हो तो मुझे जाहिर सी बात है व्यू रिटर्न करवाना है, तो मुझे व्यूज भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं आती हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज में, ये रहे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं पहले तो एक एक फोल्डर बनाऊंगी। मैंने कहा एडमिन का काम मैं बिल्कुल अलग करूंगी, एजेंट का काम मैं 1 मिनट, व्यूज पे दोबारा क्लिक करेंगे आप, फिर बनाएंगे, ठीक है। मैंने कहा एजेंट का काम मैं बिल्कुल अलग करूंगी, और तमाम यूजर्स का काम व्यूज पे क्लिक करके बनाएगा हमेशा फोल्डर। यूजर्स का काम मैं बिल्कुल अलग करूंगी, ठीक है। अलग अलग मैंने बना दिया। अब एडमिन में एक फाइल बना दी। मैंने कहा dashboard.blade.php, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे पहले आके कुछ लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया, हेडिंग दे दी, मैंने कहा एडमिन डैशबोर्ड, डन। अब यही जो है फाइल मैं कॉपी कर लेती हूँ, एजेंट के अंदर भी डाल देती हूँ, और यूजर्स के अंदर भी डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं जो है अपने पास यूजर्स वाले में कह दूंगी यूजर डैशबोर्ड, और इसके अलावा एजेंट वाले में कह दूंगी एजेंट डैशबोर्ड, डन। अब मैंने व्यूज तो बना दिए, लेकिन मैंने बताया नहीं कि कब ये चलेंगे ना। तो मैं कंट्रोलर में आई, मैंने कहा एडमिन वाले कंट्रोलर में मैं जा रही हूँ। मैंने कहा उसमें ना एक फंक्शन बनाओ पब्लिक, मैंने कहा पब्लिक फंक्शन, सही है। कौन सा फंक्शन? मैंने कहा मेरे पास डैशबोर्ड नाम का एक फंक्शन होगा, सही है। और ये क्या करेगा, ये मुझे एक व्यू रिटर्न करवा के देगा। और व्यू मैंने कहाँ बनाया, एडमिन के डैशबोर्ड का। मैंने कहा एडमिन के फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड की फाइल आपको मिलेगी, सही है। अब इसी तरीके से आपने हर कंट्रोलर में जाके पास करना है। ये एडमिन के लिए काम हो गया, एजेंट के लिए भी ऐसे ही काम होगा। तो मैंने कहा एडमिन के अलावा एजेंट का डैशबोर्ड भी ऐसे ही हम शो करवाएंगे कि वो एजेंट के फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड की फाइल मिलेगी। और इसी तरीके से मेरे पास यूजर कंट्रोलर के लिए काम होगा, ठीक है। कि यूजर्स, यूजर लिखा था, यूजर्स लिखा था, यूजर देख लेते हैं एक बार। फोल्डर का नाम यूजर्स है, ओके।
तो मैंने कहा यूजर्स के अंदर डैशबोर्ड की फाइल मिलेगी। डन। अब ये चलेगा कब, किस पाथ पे आएगी व्यूज, वो बताना रह गया खाली ना। तो अब हम वो बताते हैं। तो मैं इसके लिए जा रही हूँ कहाँ पे, राउट्स में, एपीआई पे आ गई, वेब पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं बनाती हूँ यहाँ पे राउट्स। तो मैंने सिंपल क्या कहा, मैंने कहा एक मेरे पास जो है राउट होगा जो कि होगा एडमिन, एडमिन के अंदर डैशबोर्ड, सही है, ये यूआरएल होगा। और ये जब इस यूआरएल पे जब कोई भी आएगा तो वो जाएगा कहाँ, एडमिन कंट्रोलर के अंदर डैशबोर्ड वाले मेरे मेथड पे जाएगा, सही है। अब जैसे डैशबोर्ड के मेथड पे जाएगा वो जाके व्यू रिटर्न करवा देगा डैशबोर्ड वाला, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी बना लो, ये हो जाएगा एजेंट के लिए, ये हो जाएगा यूजर के लिए। इसे मैंने कह दिया एजेंट, इसे मैंने कह दिया यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोलर के नाम भी बदल देते हैं, क्योंकि एजेंट का मैंने एजेंट कंट्रोलर में बनाया है और यूजर का मैंने यूजर वाले कंट्रोलर में बनाया है। अब यहाँ पे तीनों को मुझे ऊपर ऐड भी करवाना पड़ेगा, ऐड करवाते हैं, जल्दी से यूज करवा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडमिन कंट्रोलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एजेंट कंट्रोलर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यूजर कंट्रोलर आ जाएगा, सही है। मैंने ये करवा दिया, बस यहाँ पे यूजर लिख देते हैं, दैट्स ऑल, डन। जाते हैं, जाके यहाँ पे लिखते हैं मुझे अब रीडायरेक्ट करवाना है इसको, सिंपल सा। तो अब ये रिडायरेक्शन होती कहाँ से, तो रिडायरेक्शन आपकी जो होती है ऑथेंटिकेटेड यूजर की, वो आप में ऐप में एचटीटीपी में जाओगे, कंट्रोलर्स में जाओगे, ऑथ के फोल्डर के अंदर पहली जो फाइल है ना, ये इसका काम है तमाम यूजर्स को देखना वो जा कहाँ रहे लॉग इन करके। तो आपने इसके बाद एक कंडीशन लगाई, ये वाला जो है ना मेथड, ये काम देखता है कि उसने जाना कहाँ है। मैंने आगे कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ अगर मेरे पास जो यूजर लॉग इन करके आया है यूजर वाले टेबल में, अगर जो मेरे पास कॉलम में रोल वाला वो बराबर है किसके, मैंने कहा अगर वो बराबर है एडमिन के, तो एक काम करना, उसको रिटर्न करवा देना और रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ भी रीडायरेक्ट करवा देना, मैंने कहा एडमिन डैशबोर्ड में, डन। उसके बाद मैंने कहा एल्स इफ, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसका रोल क्या है, मैंने कहा अगर उसका रोल एजेंट है, मैंने कहा अगर उसका रोल, अच्छा यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं पहले, मैंने कहा अगर उसका रोल क्या है, एजेंट है, तो एक काम करना, उसको एजेंट डैशबोर्ड पे भेज देना। और मान लो अगर तीनों में से मतलब दोनों में से कोई रोल नहीं है, यानी जाहिर सी बात है यूजर होगा, तो उसको रिडायरेक्ट कहाँ करवाना है, मैंने कहा उसको रिडायरेक्ट करवाना है यूजर डैशबोर्ड में, डन। चलो मेरा काम हो गया, जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं लॉग इन पे। सबसे पहले एडमिन को मैं करवा रही हूँ, admin@gmail.com, admin123, लॉग इन किया, देखो मुझे कहाँ लेके गया, ये एडमिन डैशबोर्ड पे लेके आ गया। अच्छा मैंने यहाँ ना लॉग आउट का तीनों में बटन नहीं दिया, तो लॉग आउट का बटन ना लारावेल का अपना खुद का बना हुआ, ये दिखाती हूँ कहाँ पे मिलेगा। आप जाओगे रिसोर्सेज में, व्यूज में जाने के बाद आपने चले आना है लेआउट्स में, यहाँ पे आपको नेविगेशन के अंदर फाइल के अंदर लॉग आउट का छोटा सा फॉर्म मिल जाएगा, ये रहा। आपने बस ये कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जितने आपकी व्यूज की फाइल्स हैं आप उसमें डाल दो। जैसे कि एडमिन का डैशबोर्ड था उसमें भी आपको लॉगआउट चाहिए, एजेंट के डैशबोर्ड में भी लॉगआउट चाहिए, और यूजर के डैशबोर्ड में भी आपको लॉगआउट चाहिए। तो आपने तीनों जगह पे पेस्ट कर दिया, डन। अब जाते रिफ्रेश करते हैं, एडमिन वाले डैशबोर्ड में हमने डाला था, हाँ डाला है, बिल्कुल डाला है। लॉगआउट का बटन यहाँ पे कहाँ पे आए देख लेते हैं, एडमिन डैशबोर्ड। पता है क्या किया उसने मुझे, वो व्यू रिटर्न नहीं करवाया, उसने मुझे वो रिटर्न करवा दिया जो मैंने लिखा है ना। तो मैं करूंगी क्या व्यू रिटर्न करवाने के लिए, मैं यहाँ पे मैंने व्यू नहीं लिखा, मैं ये लिखना भूल गई, सही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे व्यू लिखना है स्मॉल में, ठीक है, आपने लिख दिया व्यू, तो ये आपने तीनों जगह देना है, सही है। मैं यहाँ पे ना ये लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्यू यहाँ पे बस लिख दिया, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। यहाँ जाते हैं वापस, देखो आ गया एडमिन डैशबोर्ड, अब अच्छी सी हेडिंग आ रही है। अब मैं लॉग आउट करती हूँ, लॉग आउट हो गया, ठीक है। अब लॉग इन करवाते हैं किससे, एजेंट को। तो मैंने एजेंट को यहाँ पे लॉग इन किया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉग इन करते हैं। तो मेरे पास ये एजेंट डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो गया। लॉग आउट करते हैं यूजर, तो यूजर को भी लॉग इन करवा देते हैं, जो को करवाते हैं, मैंने कहा लिया @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर। और ये इस तरीके से यूजर डैशबोर्ड पे आ गया। तो इस तरीके से हमने मल्टी रोल ऑथेंटिकेशन करना आज सीख लिए। तो इंशाल्लाह हम इसका कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।